हेलो दोस्तों, आज की रहस्य में हम जानेंगे ईस्टर आइलैंड के रहस्यमय मोई मूर्तियों के बारे में। कहा जाता है कि इन मूर्तियों का संबंध एलियंस के साथ था। ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। इस रहस्यमय द्वीप पर कई बेहद ही प्राचीन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को कौन बनाया था और कैसे बनाया था, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। इन मूर्तियों का निर्माण आखिर किसने किया होगा, इस सवाल को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग थ्योरीज हैं। हालांकि अब तक इस सवाल का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। इस वीरान टापू पर आपको कई ऐसी मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिनकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। पुराने समय में इतनी ऊंची और भारी मूर्तियों का बनाना उस वक्त के लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। इन्हीं सवालों का पता लगाने के लिए रिसर्चर इस वीरान टापू पर लंबे समय से मूर्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। यस गाइस, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहां लगभग 1000 मूर्तियों का बड़ा कलेक्शन रखा हुआ है। इन्हें मोई नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि हथौड़ों से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोंच के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ कई रहस्यमयी मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी है। आखिर क्या है इन मूर्तियों की खास बात, क्या रहस्य है इन मूर्तियों का, आइए हम आपको बताते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सभी मूर्तियाँ देखने में लगभग एक जैसी ही हैं, मानो सभी को एक ही सांचे से ढाला गया हो। इन्हें लेकर हमेशा से यह सवाल बना हुआ है कि जब वहां द्वीप पर किसी के रहने के सबूत नहीं मिले तो इन्हें द्वीप पर लेकर कौन आया होगा। वो भी एक या 2 मूर्ति नहीं, बल्कि पूरे द्वीप पर 1000 से अधिक मूर्ति लगी हुई है। अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो लाने का क्या कारण होगा, या इतने वजन वाली पत्थर को इतनी संख्या में कैसे लाया गया होगा। इस बारे में लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सालों पहले एलियंस ने यहाँ आकर इनका निर्माण किया था और वे इन्हें बीच में ही आधा छोड़कर चले गए थे। तो आखिर सच क्या है आखिर इन मूर्तियों की सच्चाई। इन मूर्तियों को यहाँ के रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। वे पूर्वजों की याद व सम्मान में इन्हें बनाते थे। ये मूर्तियां वहां प्रतिष्ठा का कारण बनती जा रही है। इन्हें बनाने के चक्कर में पैर कट रहे थे। इस कारण एक समय ऐसा आया कि वहां खाना व रहना लोगों के लिए भी परेशानी बन गया था। इस वजह से ही लोग मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर चले गए। आपको क्या लगता है? दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई हैं। ऐसे में ही यह जगह दक्षिण अमेरिका में इंडिस पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, चिली देश में। दरअसल यहाँ एक सुनसान आइलैंड है जिसे हम ईस्टर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ 1000 से करीब ज़्यादा रहस्यमय मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिनके बनने के बारे में अनुमान तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन असल में इन्हें क्यों बनाया गया था अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड और यहाँ बनी रहस्यमय मूर्तियों को मोई नाम से हम जानते हैं। ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी है, और सबसे खास बात ये है कि ये देखने में लगभग एक जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। सभी मूर्तियां एक दूसरे के अपोजिट नहीं लगती, एक जैसी ही सभी मूर्तियां लगती हैं। कहते हैं कि पत्थर की ये मूर्तियां इतनी मजबूत हैं कि हथौड़ों से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोंच के अलावा इन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता।
इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने की कोई सबूत नहीं मिला तो ये मूर्तियां आखिर यहाँ आई कैसे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों। काफी रहस्यमय बात है ये। कुछ लोगों का मानना है कि यह हजारों सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कही सुनी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन उन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर यहाँ से चले गए। यह द्वीप काफी छोटा है और इसका क्षेत्रफल मात्र 63 मील है, लेकिन अगर इसे छोटे से द्वीप पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है तो वह है यहाँ मौजूद यह हजारों मूर्तियाँ। यह हजारों मूर्तियाँ जिसे हम मुई नाम से जानते हैं, यह सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है जो सबको शॉक्ड करता है। इनकी सारी मिस्ट्रीज व काफ़ी रहस्य से भरी हुई है। ये सभी मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं और पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ सिर्फ पत्थरों से बने सिरों को ही ज़मीन पर रखा हुआ है, लेकिन मई 2012 में जैसे ही खोजकर्ताओं ने यहाँ खुदाई शुरू की तो पता चला कि इन मूर्तियों का निचला हिस्सा जमीन के नीचे धंसा हुआ है। खुदाई के बाद इन मूर्तियों के आकार ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट ऊंची और 90 टन भारी है ना चौंकाने वाली बात। इन सभी मूर्तियों का मुख एक ही दिशा में है, सिवाय 7 मूर्तियों के एक विशेष समूह के जो समुद्र की ओर है। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियां समुद्र से आने वाले शत्रुओं से इस द्वीप की रक्षा कर रही हो। इन सभी मूर्तियों में से एक मूर्ति अलग है और इसे घुटनों के बल बैठने की स्थिति में बनाया गया है। अलग दिखने वाली इस मूर्ति की दाढ़ी भी दिखाई गई है, जबकि बाकी सभी मूर्तियां इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी मूर्तियां किसने बनाई होंगी और उन्होंने बनाने के पीछे का क्या मकसद रहा होगा, यह काफी रहस्यमय है। एलियंस में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों को एलियंस ने बनाया था, लेकिन यह झूठ है, क्योंकि शोध के बाद पता चला कि इन सभी मूर्तियों को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वह इसी द्वीप में मौजूद एक ज्वालामुखी पर्वत के पास से लाया गया था। इस द्वीप पर लगभग 17,000 लोग रहते थे जिन्होंने मिलकर इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थी यह अभी भी एक रहस्य है। ये विशाल मूर्तियां पूरे द्वीप पर फैली हुई हैं, जिसे देखकर मन में यह सवाल आता है कि हजारों साल पहले इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। इसके पीछे कई कहानियां रची गई है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने इन मूर्तियों के वजन के बराबर एक मूर्ति बनाई और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और यह साबित किया कि केवल रस्सी की मदद से ही इतनी बड़ी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एक और सवाल यह उठता है कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। आखिर अगर वो बनाए तो फिर गायब कहाँ हो गए। कहा जाता है कि इन मूर्तियों को ईस्टर द्वीप पर रहने वाले रापा नुई नाम के लोगों ने 1250 से 1500 के बीच बनाया था। इन्हें बनाने के पीछे का कारण बताया जाता है कि रापा नुई लोग इन्हें अपने पूर्वजों की स्मृति और सम्मान में बनाते थे, लेकिन जब इन मूर्तियों को बनाने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटा जाने लगा तब रापा नुई के लिए इस द्वीप पर निवास करना कठिन हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से वे इन मूर्तियों के काम को अधूरा छोड़ यहाँ से कहीं प्रस्थान कर गए।
1250 और 1500 के बीच पूर्वी पोलिनेशिया में ईस्टर द्वीप पर रेपा नुई में नक्काशी कर विशाल मानव आकृतियों के बनाने की वजह के बारे में पहली बार वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पता लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विशाल मूर्तियों के बनने के पीछे की वजह यह है कि उस समय के लोग यह सोचते थे कि इन मोनोलिथ यानी कि मूर्तियों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, जिससे फसलों आदि की पैदावार अच्छी होगी। यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को 1995 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस द्वीप के अधिकतर संरक्षित क्षेत्र रेपा नुई नेशनल पार्क में है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के अनुसार यह पहला अध्ययन है जो मिट्टी की उर्वरता, कृषि, उत्खनन आदि के बारे में बताता है। इसमें उस साइट की मिट्टी का अध्ययन किया गया जहां के पत्थरों से इन मोनोलिथ का निर्माण हुआ। आर्कियोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इन मोनोलिथ की खोज पोलिनेशियन आइलैंड के पूर्व में रेनो रराकू नामक जगह पर हुई थी। विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि रेनो रराकू आदम कद प्रतिमाओं के अलावा कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में भी अग्रणी है। इस अध्ययन के सहलेखक जो एनी वेन टिलबर्ग ने कहा कि हमारा अध्ययन मोनोलिथ के बारे में हमारी समझ को और व्यापक करता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि रेनो रराकू की मिट्टी के रासायनिक परीक्षण से पता चलता है कि संभवतः इस मिट्टी पर लंबे समय तक सबसे अमीर खनिज मौजूद रहे हैं। अध्ययन के अनुसार बताया गया कि इन लंबी आदमकद प्रतिमाओं को तराशने के दौरान चट्टानों का चूरा फैला, उससे वहां की जगह उपजाऊ हो गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि यहाँ की मिट्टी में बड़ी उच्च मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया गया। मृदा रसायन में उच्च स्तर में वह तत्व पाए गए जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने बताया कि द्वीप पर हर जगह मिट्टी खराब हो रही है। पौधों की बढ़ोतरी में काम आने वाले तत्वों का क्षरण हो रहा है, लेकिन साइट में प्राकृतिक उर्वरक और पोषक तत्वों की एक सही प्रतिक्रिया प्रणाली थी। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि रापा नुई की प्राचीन लोग कृषि करने में बहुत होशियार थे। तो ये थी ईस्टर आइलैंड की सच्चाई, जहां कुशल कारीगरों ने पत्थर से कुछ ऐसे शिल्प बनाए थे जो आज भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें सपोर्ट मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।